आज देखेंगे एक नॉर्मल फेफड़ा में सांस कितना लेता है और बहुत ज्यादा हुमच के लीजिएगा तो भी कितना लेगा। उसके बाद ये छोड़ने के टाइम में कितना छोड़ पाइएगा आप। आपका फेफड़ा का कैपेसिटी जिसको औकात कहते हैं इसका कितना रहता, तो सारा डिटेल से हम बताएंगे। तो आप ध्यान से धैर्य रखिए और सुनिए। एक नंबर में ही आपको लिखे हैं हेडलाइन, एक नंबर में रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। क्या है? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम मतलब सांस लेने का वॉल्यूम। वॉल्यूम से इनको नापा है, क्या करता है, जैसे तेल नापते हैं लीटर से, या तो और क्या कहते हैं कोई अनाज नापते हैं किलो से, उसी तरीके से क्या होता है इसको भी नापा है। किससे? एक वॉल्यूम से नापा है। तो 5 से कितना, 6 लीटर तक इसका पूरा कैपेसिटी। तो उधर 5-6 आप कंफ्यूजन है, छोड़िए अभी। अब देखते हैं यहाँ जो देखते हैं क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम तीनों चीज का मिला के हम क्या देखेंगे आज, इसका फंक्शन से देखेंगे और 1 मिनट में नॉर्मल सांस कितना लेते हैं। डायफ्राम का काम हम बता चुके हैं कल। जो ये डायफ्राम सिर्फ क्या करेगा, लंग्स को नीचे से ऐसे जो है ना ऐसे लेके धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। आप सांस ले लिए, फिर जैसे ये नीचे आएगा तो आप सांस छोड़ दिए, जैसे ऊपर गया तो आप सांस ले लिए मतलब अंदर कर लिए, जैसे नीचे आएगा फेफड़ा क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, ऐसे पचकेगा। तो देखिए ये जैसे मारेगा ऊपर धक्का, तो यहाँ क्या है, एक फेफड़ा, एक नहीं 2 फेफड़ा दोनों साइड दिख रहा है। लेकिन आप कहिएगा ये जो है नॉर्मल, इसका क्या आप बताना चाह रहे थे? तो नॉर्मल हम ये बताना चाह रहे थे, अगर हम लोग आप लोग नॉर्मल अवस्था में है, जैसे बात कर रहे हैं आपसे, कोई नॉर्मल चीज कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी, सीधे से कहीं जा रहे हैं, दोस्त से बतिया रहे हैं, तो कितना सांस ले रहे हैं, कितना, सिर्फ और सिर्फ 500 ml ले रहे हैं। तो इस 500 ml को कहते क्या है, क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं इसको, एक नंबर देखिए क्या लिखेंगे, टाइडल वॉल्यूम कितना लिख दिए हम, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। क्या है, टी और भी, इसका शॉर्ट में टीवी भी कहता है। क्या कहता है, शॉर्ट हम इधर लिख देते हैं ब्रैकेट में, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम। क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितना, 500 ml। कितना, 500 ml। अभी ये 500 ml ले रहा, लेकिन इसको कुछ कह के चिढ़ा दीजिए। क्या क्या कर दीजिएगा, चिढ़ा दीजिएगा, तन पिन चुभा दीजिए इसको। तो पिन चुभाइएगा तो इसका आएगा गुस्सा। क्या आएगा, गुस्सा। तो मारने के लिए आपको धनसन करेगा। तो कभी खींच के सांस लेगा, कभी खींच के छोड़ेगा, कभी खींच के लेगा, कभी खींच के छोड़ेगा। या तो योगा करते हुए देखिएगा, सुबेरे सुबेरे मॉर्निंग में जो सब सांस खींचने वाला योगा करता है और छोड़ने वाला, उसको भी देखिएगा। और ये इतना क्लियर हो गया। और तो और कहीं दौड़ा दीजिएगा तो कौन सा सांस लेगा, क्या है वो, अब बड़ा वाला, आप छोटा मोटा वाला बात नहीं, आप नॉर्मल लेवल वाला सांस नहीं लेगा, आप नॉर्मल से ज्यादा लेगा। तो कितना लेगा, तो देखिए दूसरा नंबर में आप सीखिएगा क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब गुस्सा वाला सांस लेना। किसी को मारने उड़ने के लिए एकदम लेते हैं ना, या तो आप लोग अगर बच्चा में कभी बाजी लगे हैं, चलिए सांस कौन कितना खींच पाता है, एकदम सीना फुला दे देते, होंच के ले लिए हैं सांस। क्या किए, होंच के ले लिए। तो कितना ले सकते हैं, एक एक बार में कितना, मतलब कि इसमें इस डिब्बा में एयर भर सकते हैं। तो इस डिब्बा में एक बार में 2500 से 3000, क्या है, 2500 से 3000, कितना से, 2500 से। ये क्या है, ml है। क्या है, ml है। अगर लीटर में इसको देखिएगा तो 2.5 लीटर से 3 लीटर तक, 2.5 लीटर से 3 लीटर तक आप एक बार में अंदर ले सकते हैं। लेकिन लेके रह नहीं पाइएगा कंटिन्यू। क्या है, कंटिन्यू नहीं है। रिजर्व का मतलब ही वही है, आप कभी गाड़ी रिजर्व की है तो सब दिन के लिए रिजर्व कर रहे हैं क्या, नहीं, एक दिन, कभी विशेष, कभी मेहमानी जाना है, कभी कोई ओकेजन में, कभी मतलब इमरजेंसी हो गया तो रिजर्व हो गया। तो वैसे ही ये सब दिन के लिए नहीं है, ये किसी किसी टाइम, क्या है, आपातकालीन जिसको कहते हैं, इमरजेंसी। तो कितना लेंगे इमरजेंसी में, 3000, हाईएस्ट 3000, और कम लेंगे तो 2500। ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा भी नाम क्या है, कंप्लीमेंटल ईयर कहते हैं। क्या है, कंप्लीमेंटल ईयर। इसका शॉर्ट लिख दिए हैं IRB। अब तीसरा में एक बात बताएंगे, आप छोड़ेंगे गुस्सा में कितना। ये तो डायफ्राम मान के चलिए, अभी जो गुस्सा में लिए थे तो डायफ्राम यहाँ एकदम एकदम पीक में चले गया, एकदम चल गया यहाँ,
यहाँ चल गया, भेज दिए, एकदम कड़कड़ा के भेज दिए। लेकिन अभी क्या करेंगे, डायफ्राम को बहला फुसला के नीचे लाएंगे, ना तो हमारा फेफड़ा जो है ना सिकुड़े रह जाएगा, एकदम पूरा हवा भरल रह जाएगा। तो इसको पटियाएंगे कैसे, इसको देखिए, हवा यहाँ प्रेशर कम करेंगे तो अपने आप पट जाएगा ये। तो जैसे प्रेशर कम करेंगे तो नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो तीसरा नंबर में हम बताएंगे एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात ये है, जो 1100 से कितना से 1100 से आप 21,000 छोड़ सकते हैं। कितना, 21,000, अर्थात 1 लीटर के आसपास छोड़ सकते हैं। ले लिए 3 लीटर, लेकिन 21 लीटर छोड़ सकते हैं। ऐसा अन्याय क्यों हुआ? देखिए, अन्याय नहीं हुआ, शरीर में क्या हो गया है, यूज हो गया, इसीलिए इतने तो ही छोड़ सकेंगे। एक बात और क्लियर कर देते हैं, कभी भी अगर महंगा चीज कोई लेते हैं, देखिएगा, मान के चलिए 1-1.5 लाख का फोन ले लिए, 6 महीना यूज किए, कितना महीना, 6 महीना यूज किए, उसको बेचने जाइएगा तो 1 लाख में लिए हैं तो 99,000 में कोई नहीं लेगा, अर्थात 80,000 में भी कोई नहीं लेगा, वही 50-40 इसी के रेशियो में देगा। तो जितना बड़ा लिए हैं उतना बड़ा रेट घटा। उसी के तुलना में एक और हम एग्जांपल देते हैं, नोकिया मोबाइल 1,000 में लीजिएगा, 6 महीना बाद अगर बेचने जाइएगा 1-200 टका घटेगा। कितना, 1-200 टका घटेगा, मतलब 800-900 या 700 के आसपास तो ले लेगा। तो वैसे ही छोटा अमाउंट से छोटा चीज खरीदे तो छोटा रेट गिरा, लेकिन बड़ा अमाउंट से बड़ा चीज खरीद लिए तो बड़का रेट गिर गया। क्या हो गया, बड़का रेट। तो ले लिए 3,000, लेकिन यहाँ कितना, 21 लीटर छोड़ सके। कितना, 21 लीटर। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब चौथा नंबर में आते हैं। क्या है चौथा नंबर में? चौथा नंबर में है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है रेसिडुअल, या फाइनल और लास्ट होने ही वाला है। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब आप ये समझिए, आप जो है ना, क्या कुछ बचा लिया अंदर में, क्या कर लिए, घपला मार लिए। घपला मार लिए मतलब जितना लिए उतना फेंक नहीं पाए, ऑटोमेटिक है, कुछ ना कुछ रुक जाता है, सांस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल कितना होगा, ये मतलब 1,000 से 1,200 मानिए आप, 1,000 से 1,200 ये बचा हुआ वॉल्यूम है। क्या है, बचा हुआ वॉल्यूम आपके अंदर जो रह गया है। लेकिन एक कहेगा ऑल ओवर, ऑल ओवर कहेंगे तो पूरे लंग्स का जो है ना, ये गुना भाग जोड़ करके क्या करेगा, गुना भाग जोड़ करके कहेगा पूरे का हमको रिजल्ट बताओ। तो पूरे का रिजल्ट बता रहे हैं, 1 सेकंड सिर्फ सुन लीजिए। ये रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या कहते हैं शॉर्ट में, आर। क्या है, आर भी कहते हैं। 3 नंबर का शॉर्ट हम क्या है यहाँ लिख दे, ERV, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ जाके भी करा दीजिए, ठीक है, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिएगा, कहेंगे टोटल लंग्स का कैपेसिटी। टोटल लंग्स का कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ लंग्स हिंदी में क्या है, क्षमता, फेफड़ा का क्षमता कितना है। तो 5वां नंबर में क्या लिखेंगे, 5वां नंबर में हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ लंग्स। क्या है, कैपेसिटी ऑफ लंग्स। यह जो है इसका 5,000 से 6,000, कितना होगा, 5,000 से 6,000। आप कहिएगा हमको समझाइए 5,000 से 6,000, तो आप सीधे समझिए, सबसे पहले ये 500 ले लीजिए। कितना है, 500। 500 अभी नॉर्मल नॉर्मल कम कम वाला ले लेंगे। क्या है, 500। उसके बाद ये यहाँ क्या है, 2500, तो 3,000 हो गया है। ये नॉर्मल लिए हैं, कस के लिए हैं, उसके बाद कस के छोड़ दिए। कस के कितना छोड़े हैं, 1,100। क्या है, 3,000, उसके बाद 1,100, 4,100 हो गया है। 4,100 और यहाँ क्या है, 1,000 यहाँ, तो कितना हो गया, देखिए 5,100। तो 5,000 के आसपास लमसम आ गया है। लेकिन ज्यादा, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा रेंज वाला जाइएगा तो 6,000। तो हम क्या है, 5,000 से 6,000 आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है, लिख सकते हैं 6,000 आपका लंग्स का क्या होगा, कैपेसिटी होगा। इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे 5 लीटर, 5 लीटर से 6 लीटर कितना कितना चीज में आएगा। आप कितना लिए हैं वो भी काउंटिंग में आ जाएगा, कितना छोड़े हैं वो भी काउंटिंग में आ जाएगा, कितना होमोच के लिए हैं वो भी काउंटिंग में आएगा, कितना कॉस के छोड़ दिए वो भी काउंटिंग में आएगा। उसके बाद कितना बच गया है लंग्स में वो भी आएगा। उसके बाद ये इतना पूरेगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको याद रखिएगा।